तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप कैसे अंग्रेजी को पढ़ सकते हो, कैसे आसानी से अंग्रेजी को लिख सकते हो। इस तरह के अंग्रेजी के जो मूल शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बिल्कुल जीरो से क्लास होने वाला है, उन बच्चों के लिए होने वाला है जिनको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है। तो बच्चों जब अंग्रेजी हम पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक चीज़ जरूरी होता है कि सबसे पहले हम क्या मात्रा को सीखें। तो बच्चों अंग्रेजी में टोटल आपकी 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। यानी अंग्रेजी का छोटा सा शब्द ले लो, बड़ा सा बड़ा शब्द ले लो, जितने भी शब्द ले लो, इन्हीं 5 मात्राओं से आपका शब्द बनता है। तो इन मात्राओं का फिक्स उच्चारण नहीं होता। कहीं पर ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे, कहीं पर ए के रूप में, कहीं पर ए के रूप में, कहीं पर औ के रूप में, और कहीं पर जो है इसको हम औ के रूप में भी उच्चारण करते हैं। ठीक है, इन 5 मात्राओं का ध्यान। इनका उच्चारण जो नीचे लिखा हुआ है ये फिक्स उच्चारण नहीं है, समय के साथ बदलता रहता है। ठीक बच्चों, जब आप इनके उच्चारण को पढ़ लेते हो, उनके उच्चारण को समझ लेते हो, उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट के साउंड को पढ़ने का। अभी मैं बताऊंगा कि किसका किस रूप में उच्चारण करेंगे। ठीक है, जब ये पढ़ लेते हो उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट का ये जो साउंड है, जो हिंदी में लिखा हुआ है, सफेद सफेद दिख रहा है, इसको पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसको क्यों पढ़ाते हो यार, मात्रा ठीक है समझ में आ गया, बिना मात्रा का यार कोई शब्द नहीं होता, इसको क्यों पढ़ाते हो। उसका जवाब है बच्चों की इसका साउंड ही हम पढ़ते हैं। जैसे मैं एक अक्षर पूछूं, ये क्या है? एक अक्षर। मैं इधर ले चलूं, जगह है क्या? नहीं, इधर, इधर ही पूछ लेता हूँ। यहाँ मान लो मैं एक अक्षर है, इसको पूछूं, मैं पूछूं ये कौन सा अक्षर है, आप कहोगे यार ये तो सी है। बच्चों इसका नाम है सी, लेकिन इसका जो साउंड निकलता है क और स के रूप में निकलता है। जैसे मैं लिखूं CAR, तो आप यहाँ पर क्या पढ़ोगे? कार पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कार पढ़ोगे। तो सी को सी ना पढ़ते हुए क पढ़, आर को आर ना पढ़ते हुए र पढ़ रहे हो। तो मतलब बच्चों अंग्रेजी पढ़ते समय हम साउंड पढ़ते हैं। तो साउंड पढ़िएगा बी से ब, सी से क, डी से ड, एफ से फ, जी से ग, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से प, क्यू से क और व रहेगा, आर से र, आधा क और पूरा व, आर से र, एस से स, टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से आधा क और स, वाई से य और जेड से ज। यह आपका इसका साउंड होता है। यानी जब भी अंग्रेजी का अक्षर दिख जाए तो ये इन्हीं को आप पढ़ोगे, इनका ये साउंड पढ़ोगे, ना कि इनका नाम। ठीक, देखो जब कभी भी अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट बाद ई आए, तो उसका उच्चारण, ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। ठीक है, ए का उच्चारण किस रूप में करेंगे? ए के रूप में करेंगे। अब देखो कॉन्सोनेंट क्या होता है, यही आपका 21 कॉन्सोनेंट होता है। ये देखो अंग्रेजी में इन 5 को छोड़ दिया जाए तो जो आपका 21 लेटर बच गया वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। तो ए के बाद जो है, ए के बाद जो है कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट बाद ई आए, तो आप वहां पर ए का उच्चारण ए के रूप में आप करोगे। चलिए, जैसे एन से होगा बच्चों न, ए से होगा ए की मात्रा, एम से होगा म, ई आपका साइलेंट होगा, जी से होगा बच्चों ग, ए से होगा ए की मात्रा, एम से होगा म, ई आपका साइलेंट होगा, एस से होगा स, ए से होगा ए की मात्रा, एम से होगा म, इसे साइलेंट होगा, एफ से होगा फ, ए से होगा ए की मात्रा, एम से होगा म, हो जाएगा फेम, सी से होगा क, ए से होगा ए की मात्रा, एम से होगा म, हो जाएगा केम। देखिए कम होता है ना, तो कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम, केम होता है इस तरीके से, ए होता है और यहाँ पर ओ होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। चलिए अगला आपके सामने शब्द है, आप देखिएगा सी का होगा क, ए का ए का साउंड होगा, के का होगा क, हो जाएगा केक, एल का बच्चों होगा ल, ए का होगा ए की मात्रा, के का होगा क, हो जाएगा लेक, एम का बच्चों होगा म, ए का होगा ए की मात्रा, के का होगा क, हो जाएगा मेक, टी का बच्चों ट साउंड होगा, ए का ए की मात्रा होगा, के का क, हो जाएगा टेक, बी का बच्चों ब होगा, ए का ए की मात्रा होगा, के का होगा क, हो जाएगा बेक। तो केक, लेक, मेक, टेक, बेक, इस तरीके से आपके अंग्रेजी के शब्द होंगे। उसी प्रकार आपका डी का ड हो गया, ए का ए की मात्रा होगा, टी का ट हो जाएगा डेट, एल का ल हो जाएगा, ए का ए की मात्रा होगा, टी का ट हो जाएगा लेट, जी का ग होगा, ए का ए की मात्रा, टी का ट हो जाएगा गेट, एफ का फ होगा, ए का ए की मात्रा हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा फेट, आर का बच्चों देखो इसी प्रकार र साउंड होगा, ए टी ई है तो ए की मात्रा और टी लगा दो, हो जाएगा रेट। तो यहाँ पर देखो बच्चों कभी भी एक कॉन्सोनेंट ई आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द है
उसी तरीके से अब एक और लाइन है उसको देख लो। पी का प ए का एक ही मात्रा, जी का ज पेज। सी का क होगा, ए का एक ही मात्रा, जी का ग हो जाएगा केज। ठीक है, ए का एक ही मात्रा ए होगा, जी से ज होगा, हो जाए एज केज। ठीक, एज होगा। डब्लू का व होगा, ए का एक ही मात्रा, जी का होगा ग, हो जाएगा वेज। ठीक है, वेज। एस का स होगा, टी का ट हो जाएगा, ए का एक ही मात्रा और जी का ग हो जाएगा स्टेज, जो हो जाएगा स्टेज, हो जाएगा स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। अगला है आर का र होगा, ए आई। अब देखो कहीं पर भी ए आई के बाद एन आए तो भी ए आई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, या ए आई के बाद कहीं पर एल आए तो भी ए आई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। आर का र हो गया, ए आई का एक ही मात्रा, एन का न हो जाएगा रेन। टी का ट होगा, आर टी और आर, देखो टी आर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है ना, बीच में मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर को आधा लिखेंगे, आर को इस तरह से आधा लिख देंगे। ए आई का एक ही मात्रा, एन का न हो जाएगा ट्रेन। पी का प होगा, ए आई का एक ही मात्रा, एन का न हो जाएगा पेन। पेन मिस होता है दर्द, वो लिखने वाला पेन नहीं। एम का होगा म, ए आई का एक ही मात्रा, एन का न हो जाएगा मेन। मेन मिस होता है मुख्य। जी का ग होगा, ए आई का एक ही मात्रा, एन का न हो जाएगा गेन। गेन मिस होता है मुख्य। ठीक है, चलिए अगला शब्द है एम का होगा बच्चों म, ए आई के बाद एक ही मात्रा और एल है तो होगा मेल। कभी भी ए आई के बाद एल भी हो, चाहे ए आई के बाद एन हो, तो उच्चारण हमेशा एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक है, तो एम का बच्चों हो जाएगा म हो जाएगा, ए आई का एक ही मात्रा हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा मेल। उसी प्रकार टी का बच्चों ट हो जाएगा, ए आई का एक ही मात्रा हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा टेल। एन का बच्चों न होगा, ए आई के बाद एक ही मात्रा, एल का ल हो जाएगा नेल। एस का स हो जाएगा, ए आई के बाद एक ही मात्रा, एल का ल हो जाएगा सेल। उसी प्रकार और भी आप शब्द देखो, आर का र हो जाएगा, ए आई के बाद एक ही मात्रा, एक सेकेंड, आर का र ए आई के बाद एक ही मात्रा और एल का ल हो जाएगा रेल। तो मेल, टेल, नेल, सेल और रेल, इस तरीके से अंग्रेजी का शब्द होगा। एक इस तरह से भी सेल होता है, ये SIL सेल है, दोनों में अंतर है। ठीक है, चलिए अब देखिए कहीं पर भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए वाई आए तो भी ए का उच्चारण हम करते हैं। अब जरा इन शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे यहाँ पर शब्द है डी का ड हो गया, ए वाई के एक ही मात्रा हो गया डे। एम का म हो गया, ए वाई का होगा मे। एस का बच्चों स हो गया, ए वाई का होगा से। पी का प हो गया, ए वाई का होगा एक ही मात्रा हो जाए पे। डब्लू का व हो गया, ए आई का एक ही मात्रा हो जाए वे। तो डे में से पे वे हो जाएगा। अब देखो पी एल है तो दो कौन सा एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं, तो पी का आधा प, एल का ल, ए वाई का एक ही मात्रा प्ले। सी का आधा क, एल का ल, ए वाई का एक ही मात्रा क्ले। पी का प, आर का र, ए वाई का एक ही मात्रा प्रे। एस का आधा स, टी का ट, ए वाई का एक ही मात्रा हो जाएगा स्टे। ए का अ, ए से अ हो जाएगा, वी से व हो जाएगा, ए वाई से एक ही मात्रा अवे। अब अवे हमने क्यों लिखा, क्योंकि ए से अ हो गया और ए डब्ल्यू क्या है, एक वाउल है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ को हमने पूरा लिखा अवे, एवे नहीं अवे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एफ का फ लिखेंगे, ए का एक ही मात्रा लिखेंगे, सी का स लिखेंगे, ई साइलेंट हो जाएगा फेस, ए कॉन्सोनेंट ई आया। ठीक है, चलिए आर का र हो जाएगा, ए का एक ही मात्रा हो जाएगा, सी का स हो जाएगा रेस। पी का आधा प हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा, ए का एक ही मात्रा कॉन्सोनेंट का, सी का स ई साइलेंट हो जाएगा प्लेस। उसी पर ग्रेस, जी का ग हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, ए का एक ही मात्रा, सी का स हो जाएगा ग्रेस। ठीक है, और उसी प्रकार एस का आधा स, पी का बच्चों यहाँ पर प, ए का एक ही मात्रा, सी का स हो जाएगा स्पेस। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से अंग्रेजी के इन शब्दों को पढ़ा जाता है और इनको पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।